पूरा करबला जंगल हो जाता, मगर मेरे आका हुसैन को करामत नहीं दिखानी थी, करामत छुपा के दीन बचाना था और गरीब नवाज को अजमेर मोहल्ला से अपनी करामत दिखा के दीन फैलाना था। इसलिए जिस दीन को इमाम हुसैन ने अपनी करामत छुपा के करबला में बचाया था, गरीब नवाज ने उसी दीन को अजमेर मोहल्ला से अपनी करामत दिखा के हिंदुस्तान में फैलाया था। तो मुझे कहने दिया जाए कि अगर भारत के तमाम मुसलमानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का, तो इस्लाम पर एहसान है सरकार इमाम हुसैन। कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन, और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, और एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, और हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इस मुबारक महीने में ताजदार करबला पे करे सब्र रजा, शहीद जुल्म जफा, शहजाद एक गुलगुम कबा, राकिबे दोशे मुस्तफा, नवासे रसूल, जिगर वो शे बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल मौला ताला अन व जुमला शुहदाए करबो बला की बारगाहों में नजराने अकीदत पेश करने के लिए आज की इस पाकीज़ा बज़्म का इनेकाद किया है, जिसमें हम और आप काफी देर से शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, और प्यारे आका की प्यारी प्यारी बातें और प्यारी प्यारी नातें समाअत करके अपने ईमानो ईकान में ताजगी और रूह में बालिगी पैदा कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने खतीबे बा कमाल, आलिम बेमिसाल, पैकर अखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा व मौलाना मुदस्सिर रजा साहब की बला बरकाती से आपने मुदल्लल, मुफस्सल और मुकम्मल बयान समाअत किया। वहीं पे शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े रिसालत, अताए हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत कारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुरी से आपने नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत इमाम हुसैन समाअत की। शहनशाह तरन्नुम वासिफ़े शाह हुदा हजरत कारी समीउल्लाह साहब क़िबला रज़वी बुकारवी से भी आपने नबी की प्यारी प्यारी नाते सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर खिदमत आया हूँ। ये मोहब्बतें हैं पैकर अखलास व मोहब्बत मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज़ कारी जनाब जावेद अख्तर साहब क़िबला रज़वी की। मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की
कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें खुसूसियत के साथ फ़िक्र अखलास व मोहब्बत हम दर्द कौम मिल्लत जनाब अलहाज फ़हीम अशरफ खान साहब क़िबला हबीबी तशरीफ फरमा हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर खिदमत आया हूँ। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रही तो इंशाअल्लाह रहमान चंद जुमले में भी आपकी खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये महीना मुहर्रमुल हराम का है और ये इस्लामी साल का पहला महीना है और ये वो महीना है जिसकी 10वीं तारीख को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम आली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की अजमत को बचाने के लिए, कुरान की अजमत को बचाने के लिए, इस्लाम की हक़ानियत को बरकरार रखने के लिए अपनी और अपने खानदान की जान देकर अजमत इस्लाम का परचम बुलंद किया और पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। ये भीड़ कैसी है बाबू, बंद कीजिए। आप थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाइए, शोर शराबा नहीं, थोड़ी देर बैठिए, बैठ जाओ बाबू, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। तो ये महीना मुहर्रमुल हराम का है जिसकी 10वीं तारीख को मैदान करबला में सरकार इमाम हुसैन की शहादत है और इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है जिसकी 10वीं तारीख को हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी पेश फरमाई। ये और बात है कि इस कुर्बानी में हजरत इस्माइल बच गए और उनकी जगह पे दुम्बा ज़बह हो गया। ये वो कुर्बानी है जिसमें गला नहीं कटा, गर्दन नहीं कटी, रगें नहीं कटी, खून का एक बूंद भी नहीं बहा। हजरत इस्माइल बच गए मगर कुर्बानी तो कामिल व अकमल है, कुर्बानी तो रब की बारगाह में मकबूल है। मालूम क्या हुआ, मुहर्रम की 10वीं तारीख को मैदान करबला में सरकार इमाम हुसैन की कुर्बानी है तो जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मिना की सरजमीन पर हजरत इस्माइल की कुर्बानी है। ये और बात है कि उम्मती की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी नबी के किसी कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकती और नबी तो नबी हैं, हमारा अमल किसी सहाबी के अमल के बराबर नहीं हो सकता। मगर बात हिकमत की है, बात मसलहत की है कि जब दोनों कुर्बानियां एक खानदान की, दोनों कुर्बानियां एक नस्ल की, तो आखिर मिना की सरजमीन पर हजरत इस्माइल को बचाया किया जा रहा था और मैदान करबला में नवासे रसूल को कटाया किया जा रहा था। तो जवाब मिलता है कि सुनो सुनो, जब हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी तो नूरे मुस्तफा हजरत इस्माइल की पेशानी में जलवागर हो चुका था। इसलिए इस्माइल को बचाया जा रहा था कि इस्माइल को बचाने में नूरे मुहम्मदी बच रहा था। और जब यजीदी फितना उठा था तो मैदान करबला में इमाम हुसैन को इसलिए कटाया जा रहा था कि नवासे रसूल को कटाने में दीने मुहम्मदी बच रहा था। मालूम क्या हुआ, दीन पर एहसान है सरकार इमाम हुसैन का। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन हैं, हुसैन दीन पना हैं। सर दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में न दिया। हक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। और इस मुहर्रम की जो 10वीं तारीख है जिसे आशूरा कहा जाता है, ये शहादत इमाम हुसैन से पहले भी बड़ी अजमत व बुजुर्गी वाली तारीख है। इस्लामी
वाकयात बहुत सारे ऐसे हैं, हजारों इस्लामी वाकयात जो इस तारीख से वाबस्ता हैं, हजारों इस्लामी वाकयात इस तारीख से मुंसलिक हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी अलैहि रहमा अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत आदम व हव्वा की तख्लीक हुई तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत आदम व हव्वा की तौबा कबूल हुई, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत इब्राहीम अला नबीना पर आग गुलजार हुई, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने मर्ज से शिफा पाए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत याकूब से हुई, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हमारे आका का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और जब कयामत आएगी वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के नवासे की शहादत के लिए भी इसी दिन का इंतखाब फरमाया कि मुहर्रम की 10वीं तारीख सन 61 हिजरी में जुमा के दिन सरकार इमाम हुसैन ने 72 नुफूस कुदसिया के साथ अपनी जान की कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी और अपनी आल की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कौन हुसैन? जिनके बारे में आका फरमाते हैं हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। तो इस हदीस का पहला जुमला तो समझ में आता है। नबी ने फरमाया हुसैनु मिन्नी, कि हुसैन मुझसे हैं। तो नबी की बेटी फातिमा और फातिमा का बेटा इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन नबी की बेटी का बेटा, यानी इमाम हुसैन नबी के नवासे हैं। तो नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं। लेकिन इस हदीस का क्या मतलब होगा कि आका फरमाते हैं वो अना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूं। तो इसके बहुत सारे जवाबात हैं, जिसमें से 2 जवाब मैं देना चाहूंगा। आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से बगावत की उसने मुझसे बगावत की। और दूसरा मतलब क्या है कि दीन लाने वाले तो मुस्तफा हैं मगर उसके बचाने वाले हुसैन हैं। यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेके करबला तक नबी ने दीन के ताल्लुक से फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं, और करबला से लेके सुबह क़यामत तक दीन के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि मैं हुसैन से। कौन हुसैन साहब? जिनके बारे में आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा अशबाबे अहली जन्नत, कि हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कौन हसनैन? जिन्हें नबी चूमा भी करते हैं, जिन्हें नबी सूंघा भी करते हैं। कौन हसनैन? जिन्हें नबी अपने कांधे पर सवार करते हैं। एक बार आका ने अपने नवासों को अपने कांधे पर बिठाया। हसनैन करीमैन हैं, नबी के कांधे पर बैठे हुए हैं, और नबी ने अपनी जुल्फे मुबारक अपने नवासों के हाथों में थमा दी। अब सरकार तशरीफ ले जाने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ी, सहाबी ने कहा ए हसनैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। सहाबी ने नवासों से कहा ए हसनैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। नबी ने पलट के जवाब इरशाद फरमाया ऐ देखने वाले, सिर्फ यही क्यों देखते कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते कि सवार भी कितना अच्छा है। मालूम क्या हुआ कि न सवार का जवाब है न सवारी का जवाब है। नाना लिए हुए हैं नवासों को गोद में, अरे जन्नत लिए हैं जैसे के जन्नत का ईद। अब सरकार बज़ाहिर अपने नवासों को अपने कांधे पर उठाकर उनका बोझ ढो रहे हैं, मगर हकीकत में अपने नवासे इमाम हुसैन को ये दर्श दे रहे हैं मेरा बेटा हुसैन, मैंने तेरा बोझ यूं ही नहीं उठाया है, आज मैंने तेरा बोझ इसलिए उठा रखा है कि कल तुझे मेरी उम्मत का बोझ उठाना पड़ेगा।
हुसैन तू आज मेरी जुल्फों को थाम ले, इसलिए कि कल तुझे मेरी उम्मत का लगाम थामना होगा। और जब मैदान करबला में सरकार इमाम हुसैन ने उम्मत मुस्लिमा को यजीदी फितने से बचाने के लिए उम्मत मुस्तफा का बोझ उठाया, उम्मत मुस्तफा का लगाम थामा, तो उम्मत मुस्तफा को यजीदी फितने से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करके, अपना खानदान कुर्बान करके उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई और इस्लाम की अजमत को बचाया, कुरान की अजमत को बचाया। कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें नबी जुमा भी करते हैं, नबी सूंघा भी करते हैं। वो इमाम हुसैन मैदान करबला में किस वक्त? जब यजीद पलीद तख्ते खिलाफत पर बैठा। ये यजीद है कौन? बनु उमैया खानदान का ये वो बदबख्त इंसान है जिसके माथे पर इमाम हुसैन के कत्ल का स्याह दाग है, जिसने अपने हाथों को अहले बैत के खून से रंगीन किया है, जिसने नबी के घर वालों को 3 दिन भूखा और प्यासा रखकर मैदान करबला के तपते हुए सहरा में शहीद करवाया है। और फिर शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीद पलीद ने मजालिम की इंतहा कर दी, मक्कतुल मुकर्रमा पे हमला किया, खाने काबा के खिलाफ जलवाए, मस्जिद नबवी में घोड़े बधवाए। घोड़े मस्जिद नबवी के अंदर पखाना और पेशाब करते थे। जिस मेंबर पर रसूलुल्लाह खुतबा दिया करते थे, उस मेंबर पर घोड़ों की लीद और पेशाब के छींटे पड़ा करते थे। वो यजीद पलीद जिसने मदीनतुल मुनव्वरा की पाकबाज औरतों को अपने लश्कर वालों पर 3 शबाना रोज के लिए हलाल कर दिया, जिसने हजारों सहाबा और ताबईन को बेगुनाह कत्ल करवाया, ये वो बदबख्त इंसान है जिस पे कल भी दुनिया मलामत करती थी, आज भी मलामत कर रही है, कयामत तक मलामत करती रहेगी। और मेरे आका हुसैन का नाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेगा। जितना ही तराशोगे ये और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तो यजीद कहां था साहब? मुल्क शाम में। और इमाम हुसैन कहां थे? मदीनतुल मुनव्वरा में। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा, उसने हर तरफ खतूत रवाना किए और हुक्मनामे जारी किए। उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे। उसने वलीद बिन उक़बा के पास खत लिखा और अपने बाप हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर लिखी और लिखा कि तमाम मदीने वालों से मेरी बैअत तलब करो। हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर से पहले बैअत तलब करो, इन्हें एक लम्हा मोहलत न दो। जब वलीद ने यजीद का खत पढ़ा तो बड़ा घबराया, क्योंकि वो जानता था कि यजीद पलीद की बैअत इमाम हुसैन से लेना ये आसान काम नहीं है। तो उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। तो मरवान भी उस बदबख्त का नाम है कि जब ये पैदा हुआ था और लोग उसको ले गए नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह इसकी तहनीक फरमा दें। तहनीक कहते हैं कि जब किसी दीनदार घराने में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग उस बच्चे को लेकर किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं, ताकि वो अल्लाह वाला अपने मुंह में मीठी चीज या खजूर चबाकर अपने मुंह से वो खजूर निकाल के बच्चे के मुंह में डाल दे, ताकि बच्चे के पेट में जो पहला लुकमा जाए वो उस बुजुर्ग का लुआब जाए, ताकि उसकी जिंदगी में बरकतें आ जाए। तो इसी को तहनीक कहा जाता है। तो लोग मरवान को लेकर नबी की बारगाह में गए कि या रसूल अल्लाह इसकी तहनीक फरमा दें। तो नबी ने देखते ही फरमाया हुवल वज़गो इब्नुल वज़गा, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मरवान के बाप हकम पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई। और उस वक्त लानत फरमाई जब मरवान अपने बाप के सलब में था, सलब पिदर में था, तो उस लानत का हिस्सा पाने वाला मरवान भी हो गया। तो उस कमबख्त से खैर की उम्मीद क्या हो सकती है। वलीद ने जब मरवान को बुलवाया तो मरवान ने कहा कि अभी आप इन तीनों हजरात को बुलाएं और यजीद की बैअत के लिए कहें, अगर ये बैअत कर लें तो बेहतर, वरना तीनों को कत्ल कर दें। वलीद ने आदमी भेजा,
इमाम हुसैन चंद जवानों के साथ गवर्नर हाउस तशरीफ ले गए, अपने जवानों को बाहर खड़ा कर दिया, कहा जब देखना कि मेरी आवाज अंदर बुलंद हो रही है तो तुम भी अंदर आ जाना, और जब तक मैं गवर्नर हाउस से वापस ना आऊं तुम भी वापस मत आना। मुख्तसर ये के इमाम हुसैन गवर्नर हाउस गए, वलीद ने यजीद का खत पढ़ के सुनाया। अब तक मदीना वालों को हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर नहीं थी, उसने उनके इंतकाल की खबर सुनाई और यजीद की बैअत के लिए कहा। इमाम हुसैन ने क्या संजीदा जवाब दिया, कहा कि मुझ जैसा आदमी इस बंद कमरे में छुप कर बैअत नहीं कर सकता, आप मदीने के हर खास व आम को जमा करें और उनसे यजीद की बैअत के लिए कहें, फिर मुझसे कहें, तब मैं बताऊंगा कि मुझे करना क्या है। तो वलीद अमन पसंद आदमी था, उसने कहा कि अच्छा आप तशरीफ ले जाइए। मरवान ने कहा कि हरगिज़ नहीं, आप इन्हें मोहलत न दीजिए, अगर आपने इन्हें मोहलत दे दिया तो आप इन पर काबू ना पा सकेंगे, इन्हें बैअत के लिए मजबूर कीजिए, अगर ये बैअत कर ले तो ठीक, वरना आप इन्हें कत्ल कर दीजिए। हजरत इमाम हुसैन को जलाल आया, आप खड़े हुए और कहा, ओ इब्नु ज़रक़ा, तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे, बेशक तू झूठा और कमीना। जब हजरत इमाम हुसैन वहां से तशरीफ लाए तो मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरा मशवरा नहीं माना, अब आप इन पर काबू ना पा सकेंगे, ये कत्ल करने का बेहतरीन मौका था जिसे आपने ज़ाय कर दिया। तो वलीद ने कहा कि तुम मुझे ऐसे गलत मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है और आकिबत की तारीकी है। खुदाए ज़ुल जलाल की कसम, अगर दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में ढेर हो जाए फिर भी मैं अपने हाथ को नवाज़े रसूल के खून से आलूदा नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद की बैअत से इनकार करने के बाद वो हमें मदीने में चैन से रहने नहीं देगा, वो हमारी जान का दुश्मन हो जाएगा, वो हमारे खून का प्यासा हो जाएगा, मगर आपकी गैरत, आपका तकवा और आपकी परहेजगारी ने इजाजत नहीं दी कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नाअहल के हाथ पर बैअत की जाए और तमाम मुसलमानों की और इस्लाम की तबाही की परवाह न किया जाए। अगर आप यजीद की बैअत कर लेते तो वो आपकी बड़ी कदर व मंजिलत करता, दुनिया की ढेर सारी दौलत आपके कदमों में ढेर हो जाती, मगर आपकी बैअत यजीद की बदकारियों के जवाब के लिए सनद बन जाती तो दीन में ऐसा फितना पैदा होता जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। अब मुझे कहने दीजिए साहब, यजीद ने कहा कि ये हुसैन, आपको मेरे हाथ में अपना हाथ देना होगा। इमाम हुसैन ने क्या कहा, मैं ये हाथ नहीं दे सकता, इसलिए कि ये वो हाथ है जिसमें उम्मते मुस्तफा का लगाम है। यजीद ने कहा कि हुसैन, आपको हाथ देना पड़ेगा वरना जान देनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, हम हाथ नहीं देंगे, ये और बात है कि इस हाथ को बचाने के लिए अगर अली अकबर की जवानी देनी पड़े तो दे दूंगा, कासिम बिन हसन का शबाब देना पड़े तो दे दूंगा, औनो मोहम्मद की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दूंगा, अब्बास के बाजू देने पड़े तो दे दूंगा, अली असगर का हल्क देना पड़े तो दे दूंगा। हुसैन अपना खानदान दे सकता है, हुसैन अपनी जान दे सकता है, मगर अपना हाथ यजीद पलीद के हाथ में नहीं दे सकता। अब साहब जरा सोचिए, अगर हमारी जान पे कोई मुसीबत आ जाए और बदले में हाथ मांगा जाए, ये अगर आपने हाथ दे दिया तो जान बच जाएगी, तो हर आदमी यही ना चाहेगा, हाथ कटे तो कटे, जान बच जाए, जान बचे तो लाख उपाय। हम जान बचाने के लिए हाथ कटाने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन वाह रे मेरे आका हुसैन, आप जान देने के लिए तैयार हैं मगर यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सी कीमती चीज है आपके हाथ में जो जान से भी ज्यादा प्यारी है? वो कौन सा कीमती सरमाया है जो जान से भी ज्यादा प्यारा है? तो साहब, इमाम हुसैन का हाथ तन्हा हाथ नहीं था, इमाम हुसैन का हाथ पूरी उम्मत का हाथ था। उस हाथ में इस्लाम की अजमत थी, उस हाथ में कुरान की अजमत थी, उस हाथ में इस्लाम की भागदौड़ थी। इसलिए इमाम हुसैन ने सब कुछ दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। शायर कहता है कि सुनते हैं सर बचाने को उठा करते हैं हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठा करते हैं हाथ,
अरे सर कटा के अपना हाथ बचाया हुसैन ने, सर कटा के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। और हाथ देने का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में हाथ दिया जाता है उसे अपना कायद तस्लीम किया जाता है, उसे अपना इमाम माना जाता है, उसे अपना रहबर माना जाता है। और देखिए साहब, इमामत की दो किस्में हैं, एक है इमामत कुबरा और दूसरी है इमामत सुगरा। जो मस्जिदों में इमामत होती है ये इमामत सुगरा यानी छोटी इमामत है, और जो मुल्को मिल्लत की इमामत होती है यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करना, ये इमामत कुबरा यानी बड़ी इमामत है। तो जो शख्स शराबी हो, जो शख्स तारीके नमाज हो, जो शख्स दीन की हदों का तोड़ने वाला हो, जिस शख्स की हुकूमत में लोग अपनी माँ बहनों बेटियों से निकाह करना जायज समझते हो, उसे अपनी नमाज का आप इमाम नहीं बना सकते। तो जो नमाज की इमाम का, जो नमाज की इमामत का अहल नहीं हो सकता, वो इमामत कुबरा का अहल कब हो सकता? और उस पीरियड में उसने क्या कहा है? हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। और वो उस तख्त पर बैठा था जिस तख्त पर सरकार के विसाल के बाद खलीफा अव्वल की हैसियत से सैयदना अबू बकर बैठ चुके थे, खलीफा सानी की हैसियत से सैयदना उमर फारूक बैठ चुके थे, खलीफा सालिस की हैसियत से सैयदना उस्मान गनी बैठ चुके थे, खलीफा चारुल की हैसियत से सैयदना मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बैठ चुके थे। और फिर उनके बाद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा बैठ चुके थे। और जब ये खुलफाए राशिदीन तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज थे तो इन्होंने लोगों को शराब से रोका था, बुराइयों से रोका था, नमाज की दावत दी थी, अल्लाह की तरफ बुलाया था, इस्लामी तालीमात को आम किया था, कुरानी तालीमात को आम किया था, नेकियों का हुक्म दिया था, बुराइयों से मना किया था। लेकिन उसी तख्त पे जब यजीद बैठता है तो शराब पीता नजर आ रहा है, नमाज छोड़ता नजर आ रहा है। लोग उसकी दौरे हुकूमत में अपनी माँ बहनों बेटियों से निकाह करना जायज समझ रहे हैं। उस पीरियड में यजीद कहता है हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा सब कुछ दे सकता हूँ, तेरे हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। अब जब शाम को फिर वलीद ने आदमी भेजा तो इमाम ने कहा कि ठीक है सुबह होने दीजिए, फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। आपने मदीनतुल मुनव्वरा को अलविदा कहा, आपने ये फैसला किया कि अगरचे हमारा सब कुछ मदीने में है, मदीना हमारा है, मदीने में नाना का रोजा है, मदीने में हमारी माँ आराम फरमा है, मदीने में हमारे भाई हसन मुश्तबा हैं, मदीने की गलियां हमारी हैं, मदीने की दीवारें हमारी हैं। उसके बावजूद भी हम दीन की अजमत को बचाने के लिए, इस्लाम की अजमत को बरकरार रखने के लिए, कुरान की अजमत की हिफाजत के लिए मदीना छोड़कर मक्का चले जाएंगे। क्यों? इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मदीने में खून की नदियां बहें और मदीने का तकद्दुस पामाल, मदीने की अजमत पामाल। तो 4 शाबान को आप मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ पूछ कर गए। साहब यही वो मदीना है कि आपके नाना दीन फैलाने के लिए मक्का छोड़कर मदीना आए थे, मगर आज हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपका नवासा इमाम हुसैन दीन बचाने के लिए अब मदीना छोड़कर मक्का जा रहा है। जब इमाम हुसैन रात की तारीकी में अपने नाना के रोजे पे जाके आखिरी सलाम अर्ज किए, कैसा वो मंजर होगा जब इमाम हुसैन ने ये कहा होगा कि नाना जान मैं जा रहा हूँ और ऐसा जा रहा हूँ कि फिर आने का इरादा नहीं है। नाना जान आपका शहर किसे छोड़ना मंजूर होगा? आपका शहर तो हमें तमाम शहरों से ज्यादा महबूब है। नाना जान आपका रोजा है, हमारे दिलों को तस्कीन देता है। भाई हसन का रोजा है, माँ फातिमा ज़हरा की तुर्बत है। नाना जान हम एक पल के लिए मदीना से नहीं जाना चाहते, मगर हालात ने मजबूर कर दिए हैं। यजीद हमारी जान का दुश्मन, हमारे खून
खून का प्यासा हो गया है। हम नहीं चाहते कि मदीने में खून की नदियां बहें, इसलिए नाना जान अब हम मदीना छोड़ने पे मजबूर हो गए। अगर हमसे कोई खता हो, कोई लग़्ज़िश हो तो माफ कर देना और मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लेना। और फिर इमाम हुसैन नाना के रोजे पे हाजिरी देकर अपनी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाते हैं और फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाकर फिर आप फरियाद करते हैं कि मेरी माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, अब तेरे दूध का हक अदा करने के लिए मदीने से जा रहा हूँ। मुख्तसर ये कि सुबह की सफेदी नमूदार हुई और इमाम हुसैन का काफिला मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गया। इमाम हुसैन जब मक्का गए तो आपने अपनी बैअत किसी से नहीं ली, नहीं यजीद के खिलाफ कोई फौज तैयार की। आप एक पनाह गुज़ी की हैसियत से मक्कतुल मुकर्रमा में मुकीम रहे। लेकिन जब कूफा वालों को मालूम हुआ कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त खिलाफत पर बैठ चुका है और उसने इमाम हुसैन से अपनी बैअत तलब की, तो इमाम यजीद की बैअत से इनकार करके मदीना से मक्का चले आए। तो तमाम कूफियों ने सुलेमान बिन सुर्द के मकान पर एक मीटिंग की और सुलेमान बिन सुर्द खड़ा होकर कहा कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं। और जब हमें मालूम है कि यजीद तख्त खिलाफत पर बैठ चुका है और उसने इमाम हुसैन से अपनी बैअत तलब की है, तो इमाम ने यजीद की बैअत से इनकार करके मदीना से मक्का चले आए हैं। तो अगर हम चाहें तो इमाम हुसैन को खत लिखें कि या इमाम, हमारे सर पर इस वक्त कोई इमाम नहीं है, हम आपको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे, आपके हाथ पे हाथ देंगे, वक्त आ जाएगा तो आपके कदमों में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। इसलिए या इमाम, एक फांसी को फाजिर की इताअत से बचाने के लिए आप कूफा तशरीफ लाएं। एक दो नहीं साहब, कमोबेश 150 खतूत इमाम की बारगाह में आए और इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी खत का क्या मजमून था? या इमाम, हमने आपको ऐसे वक्त में पुकारा है जबकि हम पर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत है, तो हम नहीं चाहते कि हम उसके हाथ पर अपना हाथ दें। हम उस फासिक को फाजिर की इताअत तस्लीम नहीं करना चाहते। इसलिए हम आपकी बारगाह में ये दरखास्त करते हैं कि आप हमारे हाथ तशरीफ लाएं, हम आपके हाथों में हाथ देंगे, अपना इमाम तस्लीम करेंगे। और अगर आपने हमारी दरखास्त कबूल नहीं फरमाई तो मैदान क़यामत में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जब हम आपके नाना से ये कहेंगे कि हमने उस वक्त इमाम बरहक को पुकारा था, अगर वो हाथ बढ़ाते तो हम उनके हाथ में हाथ ही नहीं देते, उनके नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देते। मगर जब वो हमारी हिफाजत के लिए नहीं आए तो हमने मजबूरन एक फांसी को फाजिर की अताअत कबूल कर ली। तो क्या इमाम हुसैन पे ये लाजिम नहीं था कि वो कौम जो फांसी को फाजिर की इताअत कबूल करने के लिए तैयार न हो और अहले हक की तरफ रुजू करती हो, तो उसके तहफ्फुज के लिए आप कूफा तशरीफ ले जाएं। तो आपने कूफियों को खत लिखा कि फिल वक्त हम तो नहीं आ सकते, मगर हम अपने चचाजाद भाई मुअतमद और मखसूस मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं। अगर उन्होंने लिखा कि हालात बेहतर हैं तो हम भी अनकरीब तुम्हारे यहाँ तशरीफ लाएंगे। मुख्तसर ये कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा गए, बर वक्त हालात बेहतर देखा तो उन्होंने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा। उधर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा और उधर कूफा के हालात बिगड़ने लगे। यहाँ तक के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब कूफा का गवर्नर हुआ तो उसने मकरू फरेब का ऐसा जाल बिछाया कि तमाम कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिए और इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। अब जब हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत इमाम हुसैन को मिला तो इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। 2 मुहर्रम को इमाम करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम को अहले बैते अतहार पर पानी बंद हो गया। मगर सच ये नहीं है कि हुसैन तरस गए पानी को। सच ये नहीं है कि हुसैन तरस गए पानी को। सच ये है
पानी तरस गया था लबे हुसैन पे। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, अरे पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। इसलिए कि करबला में इमाम मजलूम तो थे मगर मजबूर नहीं थे, मोहताज नहीं थे। इमाम हुसैन तो उस दादा के पोता हैं जिनके दादा हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ दी तो जमीन से जमजम जारी हो गया। इमाम हुसैन उस नाना के नवासे हैं जिनके नाना ने मकामे हुदैबिया में अपनी उंगली की खाइयों की रगड़ फरमा दी तो पांचों उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। अगर इमाम चाहते तो पानी की नीयत से करबला में ठोकरें मार देते, पानी की नहरें जारी हो जाती, मैदान नैनवा पानी से भर जाता, पूरा करबला जल थल हो जाता। मगर मेरे आका हुसैन को करामत नहीं दिखानी थी, करामत छुपा के दीन को बचाना था। इसलिए कि जब इमाम हुसैन की आल खानदाने हुसैन का चश्मो चिराग गुलशन जहरा का एक महकता हुआ फूल जिसे हम ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी कहते हैं। जब आप दीन फैलाने अजमेरे मोहल्ला आए तो अना सागर का पानी बन, दादा दीन बचाने करबला जाए, नहरे फरात पे पहरा, और पोता वही दीन फैलाने अजमेर आए अना सागर पे पहरा। दादा करबला में हो तो नहरे फरात का पानी बन, पोता अजमेर आए तो अना सागर का पानी बन। क्या आप भी आपने नहीं समझा कि जो सवाल करबला का था वही जवाब अजमेर से दिया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि जब ख्वाजा गरीब नवाज 40 फकीरों के साथ अजमेर मोहल्ला तशरीफ लाए, अना सागर के करीब पड़ाव डाला, जब अना सागर से पानी निकाला, वुजू किया, गुस्ल किया, तो वहां के बाशिंदों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने राजा से कहा, एक फकीर आया है, अपना मजहब लेके आया है, अपना दीन लेके आया है, अगर उस पर काबू न पाया गया तो इस मुल्क में सिर्फ उसी का सिक्का चलेगा। इसलिए उस फकीर को इस मुल्क से भगाया जाए, और भगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उस फकीर पर पानी बंद कर दिया जाए। जब पानी बंद हो जाएगा तो फकीर खुद ब खुद भागने पे मजबूर हो जाएगा। गरीब नवाज को खबर हुई, आपने फरमाया, मियां अगर मुझे भागना ही होता तो मैं अजमेर आता ही क्यों, और मैं आया नहीं हूं, मदीने से भेजा गया हूं। और रही बात भागने की, तो ये वक्त बताएगा कि ख्वाजा कबूलिया बिस्तर गोल होगा कि इस मुल्क के राजा का। मुख्तसर ये के राजा ने अना सागर पे सिपाहियों का पहरा लगा दिया। नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, खादिम प्याला लेके अना सागर के करीब गया। अना सागर के करीब गया तो देखा कि सिपाहियों का पहरा लगा है। पलट के आया, कहा सरकार, जहां से पानी लाता था वहां तो राजा ने सिपाहियों का पहरा लगा दिया है। गरीब नवाज ने फरमाया, मियां सुनो, अगर पहरा लगाना मुल्क के राजा का काम है तो अभी अना सागर को बुलवा देना ये अजमेरी ख्वाजा का काम है। आपने एक छोटा सा प्याला दिया और कहा, ले जा, अना सागर के करीब रख देना और कहना, ए सागर आजा, तुझे बुलाने वाला हिंद का राजा और अजमेर का ख्वाजा है। जैसे ही खादिम गया, प्याला रखा, कहना ही था, ए अना सागर आजा, तुझे हिंद का राजा और अजमेर का ख्वाजा बुला रहा है। एक ही छलांग लगाया, पानी सारा अना सागर बूंद बूंद कतरा कतरा गरीब नवाज के प्याले में आ गया। अब वो सागर सागर नहीं, चटियल मैदान हो गया, धूल उड़ने लगी। सिपाही भाग पड़े और भागते भागते राजा के पास पहुंचे तो राजा की डांट पड़ी सिपाहियों की। राजा ने कहा, मियां तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा पहरा तो पानी पे था। तो सिपाहियों ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, जब तक पानी था तो पहरा था, पानी खत्म पहरा खत्म। राजा ने कहा, कहाँ गया वो पानी? कहा, जिस फकीर पर बंद हुआ था उसी के प्याले में। मुख्तसर ये के शहर के मुअज्जिज़ीन आए और कहने लगे कि सरकार करम कीजिए, मखलूके खुदा तड़प रही है और जानवर प्यास से मर रहे हैं, हमारी जानों पे आफत आ गई है
और आपका ये सेवा नहीं है कि आपकी वजह से हमें तकलीफ पहुंचे। आपने भी कहा तो फिर हमें भी न तेरी सल्तनत चाहिए न तेरी हुकूमत चाहिए, हम भी यही चाहते हैं जियो और जीने दो और मखलूक के खुदा पर पानी बंद करने की आदत छोड़ दो। और जब तुमने एहसास कर लिया तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मखलूक के खुदा तड़पे। आपने खादिम से कहा प्याला उठा अना सागर को पलट दे। खादिम प्याला उठाया, अना सागर को पलट दिया। ये वही अना सागर है जो पहले सूख जाता था, लेकिन जब से गरीब नवाज के प्याले से पलटा है वो सागर कभी सूखा नहीं। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं खाजे हिंद वो, खाजे हिंद वो, दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब तो आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि नस्लन बाद नस्लिन और करनन बाद करनी, इमाम हुसैन के पोता हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज आले नबी औलादे इमाम हुसैन की नस्ल से हैं, तो पोता के पास ये पावर है कि ये चाहे तो अना सागर को प्याले में बुला दे। क्या इमाम हुसैन चाहते नहरे फरात को नहीं बुला लेते? मैं कहता हूँ साहब तो पानी की नीयत से करबला में ठोकरे मारे तो पानी की नहरें जारी हो जाती, मैदान नैनवा पानी से भर जाता, पूरा करबला जलथल हो जाता। मगर मेरे आका हुसैन को करामत नहीं दिखा दी थी, करामत छुपा के दीन बचाना था और गरीब नवाज को अजमेर मोहल्ला से अपनी करामत दिखा के दीन फैलाना था। इसलिए जिस दीन को इमाम हुसैन ने अपनी करामत छुपा के करबला में बचाया था, गरीब नवाज ने उसी दीन को अजमेर मोहल्ला से अपनी करामत दिखा के हिंदुस्तान में फैलाया था। तो मुझे कहने दिया जाए कि अगर भारत के तमाम मुसलमानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का, तो इस्लाम पर एहसान है सरकार इमाम हुसैन। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। अब आइए साहब तकरीर की आखिरी कड़ी मैं पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए 10 मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी, 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में शहीद हो गए। इमाम हुसैन शहीद हो गए, बज़ाहिर यजीद बच गया। इमाम हुसैन शहीद हो गए। और याद रखिए हसन और हुसैन ये दुनियाए इस्लाम का पहला नाम है कि जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो हजरत अली ने आका से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इस बच्चे का नाम रखिए। आका ने फरमाया इस बच्चे का नाम मैं वो रखूंगा जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाए। तो ये नाम हजरत जिब्रील लेके आए और कहा कि या रसूलल्लाह हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर रखा था, उन्हीं के नाम पर आप अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखें। हजरत इमाम हसन कब पैदा हुए? 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी। और इमाम हुसैन कब पैदा हुए? 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी। और यजीद 25 हिजरी में पैदा हुआ। यजीद जहां फासी को फाजिर, जालिम जाबिर, बदनुमा किरदार का गंदा था, वहीं पे वो इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये दुनियाए इस्लाम का पहला नाम है हसन और हुसैन। और शहादत इमाम हुसैन से पहले भी लोग अपने बेटों का नाम यजीद रखते थे। शहादत इमाम हुसैन से पहले लोग अपने बेटों का नाम यजीद रखते थे। लेकिन देखिए साहब यजीद मैदान करबला में बज़ाहिर बच गया, मगर उसकी नस्ल मिट गई, उसका खानदान मिट गया, वो दुनिया से निस्तो नाबूद हो गया। मेरे आका हुसैन कट गए, मगर उसके बाद भी पूरी दुनिया पे छा गए कि जब भी मुहर्रमुल हराम का चांद निकलता है कि हमारे दिलों में एक जज्बात पैदा हो जाते हैं, हमारे खून में एक ताजगी पैदा हो जाती है, उस शहादत उस्मा की यादें ताजा हो जाती हैं और वो कुर्बानियां सामने आ जाती हैं जिनकी गवाही आज भी मैदान करबला के ज़र्रात दे रहे हैं। तो मैदान करबला में शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीद की नस्ल
नस्ल मिट गई और एक बेटे बचे थे इमाम हुसैन के, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज बगदाद उनकी नस्ल से आबाद है, कछौछा उनकी नस्ल से आबाद है, बिलग्राम उनकी नस्ल से आबाद है, कछौछा उनकी नस्ल से आबाद है, मसौली उनकी नस्ल से आबाद है, मारहरा उनकी नस्ल से आबाद है। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे और उनकी नस्ल से पूरी दुनिया में हुसैनी सादात फैले हुए। और मुहर्रम का चांद निकलता है साहब, हर जुबान पे हुसैन का चर्चा, हर गांव में हुसैन का चर्चा, हर गली में हुसैन का चर्चा। और शहादत इमाम हुसैन से पहले तो लोग अपने बेटों का नाम यजीद रखते थे, मगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। वो लोग भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखते जिनके दिलों में इमाम हुसैन की बगावत है। वो जानते हैं कि अगर हमने यजीद नाम रख दिया और 10वीं मुहर्रम को ये किसी हुसैनी के हाथ लग गया तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन गांव-गांव में देखिए आपको हर जगह हसन नाम का आदमी, हुसैन नाम का आदमी मिल जाएगा। तो इमाम हुसैन करबला में शहीद हो करके भी पूरी दुनिया में छा गए, यजीद बच के भी पूरी दुनिया से मिट गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिरी बात साहब, इमाम हुसैन के शहीद होना था। हुसैन की तकदीर में शहादत लिखी जा चुकी थी, हुसैन के मुकद्दर में शहादत होना लिखा जा चुका था। इमाम हुसैन पैदा हुए और उनकी शहादत की शोहरत आम हो गई। फरिश्तों ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह, एक दिन उम्मत आपके नवासे हुसैन को शहीद कर देगी। पानी का फरिश्ता आया, उसने मक्तल की मिट्टी भी दी। सरकार ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को बुला के दिया। क्या कहा? उम्मे सलमा, इसे हिफाजत से रख देना, जिस दिन मेरा बेटा करबला में शहीद होगा ये मिट्टी खून बन जाएगी। एक तरफ नबी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी तो दूसरी तरफ उम्मे सलमा को जिंदगी की जमानत भी अता कर दी कि ऐ उम्मे सलमा, उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक मेरा बेटा करबला में शहीद नहीं होगा। मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन को शहीद होना था। नबी भी जानते थे, अली भी जानते थे, फातिमा भी जानती थी, सहाबा भी जानते थे। और आज लोग क्या कहते हैं कि जब नबी अपने नवासे हुसैन को नहीं बचा सके तो फिर किसको बचाएंगे? सिरे से ये सवाल ही गलत है। इसलिए कि अगर कोई शख्स डूब रहा हो और आप बचाने की कोशिश ही नहीं करें, आप खड़ा होकर देखते रहें जबकि बचाने के वसाइल मौजूद हों, तो ये कहना ही गलत है कि हम डूबने वाले को बचा नहीं सके। ये तो उस वक्त कहना सही होता कि जब डूबने वाला दरिया में डूब रहा होता, आप कूदते, हाथ पकड़ते, पांव पकड़ते, बचाना चाहते, फिर न बचा पाते तो ये कहा जाता कि हम बचा ना सके। यहाँ तो हाल ये है कि साहब इमाम हुसैन की शहादत की खबर पाकर नबी के आंखों से आंसू तो जारी होते हैं, हजरत फातिमा के आंखों से आंसू तो जारी होते हैं, मगर नबी ने कभी भी इमाम हुसैन को शहादत से बचने के लिए दुआ नहीं की, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाई कि मौला तू हुसैन को शहीद होने से बचा ले, बल्कि हमेशा यही दुआ होती रही कि या अल्लाह हुसैन को इनके इम्तिहान में कामयाबों कामरा कर दे, वरना मेरे आका हाथ उठाएं और फिर दुआ कबूल न हो। आपकी दुआ का हाल यह है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद और इजाबत का सेहरा इजाबत ने पढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सरकार हाथ उठा दे और दुआ कबूल न हो, मगर शहादत से बचने के लिए नबी ने कभी दुआ ही नहीं फरमाई। और इमाम हुसैन भी शहादत से बचने के लिए अपने नाना से मदद नहीं मांगी। और वो मदद मांगते भी क्यों? इसलिए कि उन्हें करबला में मदद मांग के सर नहीं बचाना था, सर कटा के इस्लाम बचाना था, सर कटा के कुरान बचाना था। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि इमाम हुसैन को शहीद होना है। या इमाम, जब तक आप मक्के में रहे शहीद नहीं हुए, मदीने में रहे शहीद नहीं हुए, मक्का गए शहीद नहीं हुए, सफरे करबला पे थे शहीद नहीं हुए, खेमे में थे शहीद नहीं हुए,
घोड़े पर सवार थे, शहीद नहीं हुए, तलवार चलाए, शहीद नहीं हुए, सजदे में गए तो शहीद हो गए, नमाज में गए तो शहीद हो गए। या आका हुसैन, आपकी शहादत नमाज ही में की, आपकी शहादत सजदे में ही क्यों? इमाम हुसैन फरमाते हैं, पढ़ो इस आयत करीमा को, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद चाहो सब्र और नमाज से। देखिए साहब, कुरान अल्लाह का कलाम है और हुसैन अहले बैत उसकी तफसीर है। कुरान अल्लाह का कलाम, अहले बैत उसकी तफसीर, हुसैन है अहले बैत, हुसैन है कुरान की अमली तफसीर। वो कहते हैं, गौर करो इस आयत करीमा पर, इस आयत में हुक्म शुरू होता है सब्र से, तो हुसैन की जिंदगी भी शुरू हुई सब्र से। इमाम हुसैन पैदा हुए तो सब्र किए, शहादत की खबर सुनी, सब्र किया, आपके सामने आपके नाना का विसाल हुआ, आपने सब्र किया, आपके नाना के बाद आपकी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ, आपने सब्र किया, आपके बाप शेर खुदा शहीद हुए, आपने सब्र किया, आपके भाई हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, आपने सब्र किया, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा, आपने सब्र किया, आपने मदीना छोड़ा, सब्र किया, मक्का पहुंचे, सब्र किया, मक्के में अम्र बिन सईद रहने न दिया, आपने सब्र किया, करबला पहुंचे, आपने सब्र किया, पानी बंद हुआ, आपने सब्र किया, आपके सामने आपके 18 साल जवान बेटे अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ाकर जिस्मों को चूर चूर कर दिया गया, आपने सब्र किया, 6 माह के बेटे अली असगर के हल्क को तीरों से छलनी किया गया, आपने सब्र किया, आपके सामने आपके भतीजे कासिम बिन हसन की जवानी लूटी गई, आपने सब्र किया, आपके सामने अब्बास के बाजू कलम हो गए, आपने सब्र किया, आपके सामने आपके भांजे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, आपने सब्र किया, आपके साथी शहीद हो गए, आपने सब्र किया, आप सब्र करते रहे। और फिर आपको यह भी मालूम था कि मेरी शहादत के बाद ख़वातीन अहले बैत के सरों से दुपट्टे खींच लिए जाएंगे, उनके खेमों में आग लगा दी जाएगी, उनका इंसल्ट किया जाएगा, ये सोच सोच कर भी आप सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। इसलिए कि आयत में हुक्म शुरू था सब्र से, तो हुसैन ने अपनी जिंदगी शुरू की सब्र से, और आयत करीमा में हुक्म खत्म हो गया नमाज पे, तो हुसैन ने अपनी जिंदगी भी तमाम कर दी नमाज पे, ताकि जहां से हुक्म शुरू हो वहीं से हुसैन की जिंदगी शुरू हो, और जहां पे हुक्म खत्म हो वहीं पे हुसैन की जिंदगी खत्म हो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। में तो सजदे करने वाले बहुत हैं, बहुत लोगों ने सजदा किया, मगर इमाम हुसैन ने वो सजदा किया। कौन सजदा? कि नियत बांटते तो सबों ने देखा, सलाम फेरते किसी ने नहीं देखा, सर को सजदे में रखते तो सबों ने देखा, लेकिन सर को सजदे से उठते किसी ने नहीं देखा। तो मेरा इमाम कल भी सजदा में था, आज भी सजदा में है, कयामत तक सजदा में रहेगा। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया।